हेलो देयर एंड वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज सीए नितिन सोनी और आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं फाइनेंशियल फ्रीडम की। किस तरीके से आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं बाय द वे, होना चाहिए, क्यों नहीं। लाइफ इज नॉट सपोज टू बी ऑलवेज वर्किंग। अगर आप जॉब में है, बिजनेस में है, प्रैक्टिस में है, आप जो मर्जी करें, इवेंचुअली द एम शुड बी टू बिकम फाइनेंशियली फ्री। कब तक काम करते रहोगे यार। तो अगर आप एक यंग प्रोफेशनल है, अगर आप एक स्टूडेंट है, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एज क्या है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली फ्री नहीं है, फाइनेंशियली फ्री का मतलब देखिए, चलिए इस वीडियो को समझते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इस वीडियो का वो है हमें फाइनेंशियली फ्री होना है। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे इस टॉपिक पर, कंफ्यूज कर देंगे वीडियोस, इतना टेक्निकल चले जाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है, कैसे करना है, इंटरेस्ट नहीं आएगा। मैं बिलीव करता हूं सिंपल भाषा में, इजी तरीके से समझाने में चीजों को। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो आप चाहते हैं फाइनेंशियली फ्री हो। तो बात है फाइनेंशियल फ्रीडम की। आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। फाइनेंशियली फ्री मतलब, फाइनेंशियली फ्री का मतलब है दोस्तों कि यार पैसे के लिए काम ना करना पड़े। काम तो करें मगर अपने मन का काम करें, अपनी इच्छा का काम करें, जो करना चाहते हैं वो करें। ट्रैवल करने का मन है तो ट्रैवल करें, म्यूजिक सुनने का मन है म्यूजिक सुने, कुछ और काम करने का मन है तो काम करें, स्पोर्ट्स का मन है तो स्पोर्ट्स करें, कुछ ऑनलाइन करना है तो वो करें। लेकिन ये ना हो कि यार पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ रहा है। इसका मतलब अगर आप काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए और उस पैसे से आपका जो खर्च है वो चलता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप फाइनेंशियली फ्री अभी नहीं है। फाइनेंशियली फ्री कौन है? फाइनेंशियली फ्री मैं उसे कहूंगा कि उसके जो भी खर्चे, जो भी आपके घर का खर्चा है, जो भी आपका मंथली एक्सपेंस है, इस मंथली एक्सपेंस में क्या है? कुछ भी हो सकता है। एजुकेशन हो सकती है, आपका किसी भी तरीके का जो भी आपका ट्रैवल है वो हो सकता है, आपका फूड हो सकता है, आपका रेंट हो सकता है, आपके और अदर लिविंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आपका एंटरटेनमेंट हो सकता है। ये सारे और इसके अलावा भी बहुत सारे, ये सारे के सारे खर्चे मिलाकर के जो भी आपका एक एक्स अमाउंट है, जो भी आपका एवरी मंथ का एक्स अमाउंट है, ये एवरी मंथ का अमाउंट आपके पास हो या आता रहे बिना काम किए। पहली बात तो दोस्तों, जब व्हेन आई वाज यंग, ये इतनी बातें नहीं हो पाती थी, समझ नहीं आती थी, कोई बताने वाला नहीं था। सो आई वुड रियली से कि इस वीडियो को एंड तक देखना, छोड़ना मत। अब देखिए, सो हु इज फाइनेंशियली फ्री? जिसका जो भी मंथली एक्सपेंस है वो उसके पास एवरी मंथ आ रहा है या है, विदाउट वरिंग अबाउट कि ये पैसा कहां से आएगा। अब बात उठती है कि ये आएगा कैसे? ये जो पैसा है जो एवरी मंथ आपका खर्चा चला दे, ये पैसा आएगा कहां से? इसकी गणित को समझते हैं। देखिए, उस पैसे के आने के दो तीन तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आपने सेविंग कर ली, कमा करके आपने भंडार भर लिए, इतना कमा लिया, करोड़ों अपने रुपए कमा लिए और उसका भंडार भर लिया। अब वो भंडार इतना भरा हुआ है आपके पास कि वो इतना ज्यादा आपने सेव कर लिया कि उस सेविंग में से आप मंथली अगर वो अमाउंट निकालते भी जाएं, जो भी आपका अमाउंट है उसको अगर आप मंथली बेसिस पे निकालते भी जाएं, तो ये भंडार जो है, ये भंडार आपका कभी खाली नहीं होगा। इंटरेस्टिंग राइट? मगर ये आसान शायद नहीं है। तो हो सकता है कि ये तो आसान ना हो, तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हम सेविंग्स इतनी ना कर पाए। अब हम दूसरा तरीका क्या है जो मैं आपको इस वीडियो में रेकमेंड भी करने जा रहा हूं, वो है कि आप इन्वेस्टमेंट करें। यहां पर चीजें, जैसे ये जो वर्ड आता है थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, कहां इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, सब बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे जाने से भी पहले दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें क्लियर होनी चाहिए, हमें होती नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई वो नंबर क्या है, वो अमाउंट क्या है, क्या अमाउंट चाहिए पर मंथ, कितना खर्चा है आपका, आप क्या वो अमाउंट हो, व्हाट इज दैट मैजिक नंबर, व्हाट इज दैट मैजिक फिगर, वो मैजिक नंबर क्या है जो आपका पर मंथ का खर्चा बहुत ही आराम से हैंडसम तरीके से निकल जाए और ऊपर से एक्स्ट्रा भी आपके पास हो। मान लेते हैं कि आप ये कहें कि सर 1 लाख रुपए पर मंथ, 1 लाख रुपए पर मंथ अगर आना शुरू हो जाए तो जो भी घर के खर्चे हैं वो भी मीट हो जाएंगे, मेरे खर्चे मीट हो जाएंगे, ट्रैवल एंटरटेनमेंट सब कवर हो जाएगा, फूड रेंट सब हो जाएगा। हो सकता है आप कहें सर 1 लाख में क्या होता है,
मुझे तो कम से कम 2.5 लाख रुपए पर मंथ चाहिए। हो सकता है आप कहें बाय द वे ये मैं नॉर्मल लाइफ की बात कर रहा हूं, एक फ्रूगल लाइफ की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि आप बोलेंगे कि मुझे तो उस मंथली खर्चे से BMW ऑडी खरीदनी है या मुझे तो फॉरेन के ट्रिप्स लगाने हैं। वेल, कुछ एक्सटेंट तक वो भी कवर हो जाएगा, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट दोस बेसिक एक्सपेंसेस जो अगर जिसको मीट करने के लिए हमें डेफिनेटली मंथली काम करना पड़ता है, तो एक रीजनेबल अमाउंट है ना। देखिए मैंने जो लिस्ट बनाई थी, इस लिस्ट के अंदर मैं कोई लग्जरी आइटम्स इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, उसका कोई एंड नहीं है। आप हीरो की अंगूठियां खरीद लें, आप फैंसी लग्जूरियस कार्स खरीद लें, आप इंटरनेशनल ट्रिप्स पे चले जाएं, इसका कोई एंड नहीं है। आप चाहेंगे भाई मेरा मंथली खर्चा ऐसा है कि मैं अंबानी टाइप शादी कर सकूं, ऐसी बातें नहीं करेंगे। हम बात करेंगे वो जो रीजनेबल और प्रैक्टिकल हो। तो ऐसे खर्चों की आपको लिस्ट बनानी है, अपना मंथली एक्सपेंडिचर आपको आइडेंटिफाई करना है। वो मंथली एक्सपेंडिचर जो भी इस वक्त है उसको बढ़ा लीजिए, जो भी इस वक्त है लेट्स से उसका डबल कर दीजिए आने वाले टाइम के हिसाब से। तो वो हो सकता है 5 लाख रुपए हो, 5 लाख रुपए पर मंथ हो, जो भी आपका मैजिक नंबर है वो पर मंथ का। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस नंबर को अलग रख लीजिए। इस एग्जाम्पल को इजी रखने के लिए एक बार के लिए हम लेके चलते हैं 1 लाख रुपए महीना, ठीक है। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, मगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 लाख रुपए महीना। अब आपको 1 लाख रुपए महीना चाहिए, हर मंथ चाहिए, मंथ ऑन मंथ चाहिए, और आप चाहते हैं कि आपको कभी काम ना करना पड़े। तो मान लेते हैं कि जनरली जो लोग रिटायरमेंट की बात करते हैं, है ना, जैसे अगर मैं बात करूं रिटायरमेंट की, इस पर आऊंगा वापस। अगर सपोज हम रिटायरमेंट की बात करते हैं, रिटायरमेंट विद कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम, कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम। तो रिटायरमेंट विद कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम, मान लेते हैं कि आप टारगेट कर रहे हैं 40 की एज, कम भी हो सकती है, 35 हो सकती है, या 40 से ऊपर भी हो सकती है, व्हाटएवर। लेट्स फॉर दिस एग्जांपल टेक 40 इयर्स, कि आप चाहते हैं कि भाई 40 साल की उम्र के बाद, 40 साल की उम्र तक काम करूंगा, 40 साल की उम्र के बाद काम नहीं करूंगा, पैसे के लिए करूंगा वो जो मेरा मन हो, ना भी करूं मगर पैसे के लिए काम नहीं करूंगा, नौकरी बिजनेस कुछ नहीं करूंगा, आई वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री। तो टारगेट ये हुआ अब कि आप सपोज अभी आप हैं 21 साल के, मान लेते हैं 21 साल के आप हैं, और 40 साल आपने टारगेट ले लिया कि भाई 40 साल का जब मैं होऊंगा उसके बाद मुझे काम नहीं करना। इस दौरान ये जो आपका पीरियड है, इस पे जो भी आप कमा रहे हैं उसको क्या करना है ये बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, जिसकी मदद से इस साल को टच करने के बाद इसके एंड बियॉन्ड आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। पहले क्लियर होना चाहिए वो मंथली अमाउंट क्या है, उसके बाद जहां आप है उस अपने एज को पकड़ लो, फिर एक टारगेट एज पकड़ लो कि यार ये मेरी टारगेट एज है, इसके बाद मुझे काम नहीं करना। अब मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला देने जा रहा हूं। ये फॉर्मूला बहुत ही अमेजिंग और सिंपल फॉर्मूला है, मतलब मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत सिंपल चीज है। मैं इसको एक सीक्रेट फॉर्मूला का नाम दे देता हूं, ठीक है। वेल, इट्स नॉट अ सीक्रेट बट लेट मी कॉल दिस अ सीक्रेट फॉर्मूला। तो अभी सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? ये सीक्रेट फॉर्मूला ये कहता है कि जो भी आपका मैजिक अमाउंट है, जो भी आपका वो जो मैजिक नंबर है, उस मैजिक नंबर का 100 टाइम्स कर लो, 100 टाइम्स कर लो। अब हमने मैजिक नंबर क्या लिया था? हमने मैजिक नंबर लिया था 1 लाख रुपए, उसका 100 गुना कर दो, 100 टाइम्स कर दो। क्या बना? 1 लाख का, इसका 100 टाइम्स करते ही बन गया 1 करोड़ रुपए। अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूं वो ये है कि आपका जो टारगेट अमाउंट आपको करना है फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, वो आपको क्या करना है? ये आपका कॉर्पस वर्ड अगर आप समझते हैं, कॉर्पस मतलब आप कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट कर करके उसका आपने कॉर्पस बना दिया, तो वो क्या होगा? वो 1 करोड़ रुपए आपका कॉर्पस होना चाहिए। अब मेरा सजेशन ये है कि 21 साल की उम्र से एवरी मंथ, देखिए बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं, आई होप यू अप्रिशिएट दैट। 21 साल की उम्र से एवरी मंथ आपको कुछ कुछ पैसा कहां डालना है? इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालना है। इक्विटी म्यूचुअल फंड, दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, पूरी दुनिया के अंदर अगर इस वक्त कोई कंट्री इकोनॉमिकली चमक रही है, चमकेगी आगे आने वाले 5, 10, 15, 20, 25, 30 साल तक, वो है इंडिया। You and me are lucky to be living in India in one of the most incredible times in history. Are you getting my point?
सो ये मेरा कहना है कि अगर इंडिया ग्रो करेगा तो इंडिया की टॉप कंपनीज ग्रो करेंगी, इंडिया की टॉप कंपनी या वाइस वर्सा, इंडिया की टॉप कंपनीज ग्रो करेगी और उसकी इक्विटी में कुछ आपके पास है तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट सीखो, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करो। इतना टाइम किसके पास है कि स्टॉक मार्केट की एक स्टॉक को स्टडी करे, उसके बाद स्टॉक मार्केट को समझे, उसको टाइम करे एंड ऑल ऑफ दिस। वेल, वी हैव नो टाइम। सो माय सजेशन टू यू इज आप किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर, और ऐसे बहुत सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, ये ऑन एन एवरेज अगर आप ढंग से इसमें इन्वेस्ट करें 15 से 25% तक का रिटर्न मिल जाता है। 15 से 25% तक का रिटर्न मिल जाता है। अगर आप इसको 15% भी माने लोअर साइड पर, 15% भी अगर आप लेकर के चलें तो एवरी मंथ आपको पैसा इन्वेस्ट करना है इक्विटी म्यूचुअल फंड में, और इस पैसे को आपको तब तक इकट्ठा करते रहना है उस म्यूचुअल फंड के अंदर जब तक कि आपका जो कॉर्पस है वो 1 करोड़ ना हो जाए। 1 करोड़ ना हो जाए। आप इसके एसआईपी लगा सकते हैं, मतलब सिस्टमैटिक एवरी मंथ आपका पैसा कटता रहेगा अकाउंट से, और धीरे धीरे कुछ सालों में आप देखेंगे कि रिटर्न के साथ साथ आपका जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ रुपए हो गया। अब ये जो 1 करोड़ रुपए का आपके पास फंड आ चुका है, जैसे ये 1 करोड़ हो जाए उसके बाद मेरा सजेशन है, मान लीजिए एक डेट आई, सपोज आप 32 या 35 साल के जब हुए तो आपने देखा कि भाई मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ रुपए हो चुका है। अब ये जो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है आपको क्या करना है, 35 साल के बाद 1 से 3 साल का करो वेट, 1 से 3 साल का करो वेट, और उसके बाद इस वेटिंग पीरियड के ओवर होने के बाद जो आपको करना है दोस्तों, वो आपको करना है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। एक हर म्यूचुअल फंड के अंदर एक एसडब्ल्यूपी लगता है। एसडब्ल्यूपी का मतलब है कि भैया एक सिस्टमैटिकली, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ठीक है, बड़े बड़े फाइनेंशियल प्लानर्स और एक्सपर्ट्स आपसे बहुत सारा पैसा चार्ज कर लेंगे इस नॉलेज का जो मैं आपको दे रहा हूं इस वक्त। सो बस समझ लीजिए, सिंपल एसडब्ल्यूपी लगा दीजिए, और वो एसडब्ल्यूपी कितने का होगा, वो एसडब्ल्यूपी होगा जो भी आपका ये जो कॉर्पस है इसके 1% का। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो आपका कॉर्पस तैयार हो गया, आपने क्या सोचा था कि मेरा ये मंथली खर्चा 1 लाख का, इसका 100 गुना मेरा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड बन जाए, बन गया। अब उसका 1% निकाल लो। अब उसका जो 1% निकल के आएगा, वो 1% निकल के कितना आएगा, वो होगा आपका 1 लाख रुपीस। अब ये 1% आप एवरी मंथ एस विड्रॉल, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एसडब्ल्यूपी, आप जैसे ही उसको एक्टिवेट करेंगे आपके अकाउंट में एवरी मंथ 1 लाख रुपीस आना शुरू हो जाएंगे। और ये जो आपका कॉर्पस है 1 करोड़, अब आप ये समझिए मजेदार बात क्या है इसमें। मजेदार बात दोस्तों ये है कि यहां पर जो आपका कॉर्पस है ये है 1 करोड़ का। मंथली रिटर्न कितना आएगा आपको, एनीवेयर बिटवीन 12 to 20 to above 20, whatever, let's not even talk about that। मान लेते हैं इसके बीच में आपको रिटर्न आता है। अब अगर आप 1% एवरी मंथ निकाल रहे हैं तो 1% एवरी मंथ निकालने का मतलब आपने कितना निकाल लिया, 12% के हिसाब से निकालेंगे आप, मोटा मोटा 12% के हिसाब से निकालेंगे। लेकिन अगर आपकी म्यूचुअल फंड ने आपको 12% से ऊपर का रिटर्न दे दिया, आपका रिटर्न 12% से ऊपर आया, तो मजेदार बात यह कि आप एवरी मंथ 1 लाख रुपए निकाल भी रहे हैं, फिर भी आपका वो जो 1 करोड़ पड़ा है वो बढ़ता जाएगा। सो मतलब ये हुआ कि जो आपका ये इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ का, यहां पर ये जो आपका 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वो भी आपका बढ़ता रहेगा, और यहां से आप छोटी छोटी 1% 1 लाख रुपए पर मंथ विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो मजेदार बात ये, इस पूरे सिस्टम की जो सिस्टम, एक फॉर्मूला, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों, वो चीज कि आप 1%, ये 1% को पकड़ के रखिए। 1.5% हो सकता है, 2% हो सकता है अगर आपका कॉर्पस बड़ा है तो, लेकिन मेरा जो सजेशन है वो 1 है उसके नीचे नीचे रखिए, 1% के आसपास रखिए। 1% वुड बी ए गुड परसेंटेज। जो भी आपका कॉर्पस है उसका 1% निकालते रहिए एवरी मंथ, वो हो गया आपका 1 लाख। अब इस 1 लाख के लिए आपको काम नहीं करना पड़ेगा, यू आर फाइनेंशियली फ्री। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, हर महीने आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं सिंपल टर्म्स में समझूं, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में, तो वो ये है कि मेरा स्टेप नंबर 1 है कि मेरा वो मैजिक नंबर क्या है, व्हाट इज दैट मैजिक नंबर। वो मैजिक नंबर 1 लाख है
5 लाख है, 2 लाख है, जो भी आपका मैजिक नंबर है। दूसरा स्टेप क्या है कि उस मैजिक नंबर का, ये जो आपका मैजिक नंबर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जो ये अमाउंट निकल के आया, हमारे एग्जांपल में क्या निकल के आया, 1 करोड़। अब ये करोड़, 1 करोड़ जो है, ये आपका गोल बन गया कि कैसे भी करके मुझे इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि वहीं रिटर्न मिलेगा भाई, रिस्क है, ये बातें मत करना मुझसे। इंडिया इज गोना ग्रो एंड दिस कंपनीज विल ग्रो एंड द रिटर्न्स विल ग्रो। सो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो, अपना गोल बना लो। आपने शुरुआत करी सपोज 5,000 रुपए से, तो आप ये सोचो ना, 1 करोड़ में से जो आपका गोल है 5,000 तो चला गया। अब आपको धीरे धीरे और डालते रहना है, प्लस आपको मंथली रिटर्न्स भी आ रहे हैं। तो जो ये अमाउंट है, आपको बस फीड करते रहना। यू हैव टू फीड दिस मॉन्स्टर एवरी सिंगल मंथ। काम कर रहे हैं ना, अभी तो यंग है, कितना भी पैसा कमा रहे हैं, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, whatever it is that you're earning, do not spend. Save that damn money and feed this monster and make this amount 1 crore. This should be your target. आपको वैसी लाइफ नहीं जीनी जो लोगों को दिखाने के लिए आप रिच लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। The more you earn, the more you spend. No way. The more you earn, the more you invest. Why? Because you got to be financially free. आपको financially free होना है। अब ये जो आपने इसको फीड करने के बाद, जैसे ही आपने 1 करोड़ रुपए का टारगेट अपना अचीव किया, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की मदद से 1% विड्रॉवल लगा दीजिए। रूल है 100 टाइम्स गोल हो गया, 1% रिटर्न आ गया। अब इस 1% के हिसाब से आपको एवरी मंथ 1 लाख रुपीस आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएंगे। सिंपल रखें अगर तो एवरी मंथ 1 लाख रुपए आना शुरू हो जाएंगे, और ये पैसा आता भी रहेगा और ये आपका इंटैक्ट भी रहेगा। इस 1 करोड़ का एक पैसा कम नहीं होने वाला, ये बढ़ता ही रहेगा। तो हो गए ना फाइनेंशियली फ्री। अब आपको क्या करना है, अपना मैजिक नंबर ढूंढो, 100 टाइम्स का गोल बनाओ, उस गोल को एक कागज पे लिख करके चिपका लो कि ये मेरा गोल है। अपने मोबाइल का स्क्रीन सेवर लगा लो, और एवरी सिंगल मॉर्निंग, एवरी सिंगल नाइट यू गॉट टू चेक योर म्यूचुअल फंड एंड यू गॉट टू सी कि वो गोल का अमाउंट उसमें है कि नहीं है। नहीं है, एंड आस्क योरसेल्फ टू वर्क हार्डर एंड फीड द डैम मॉन्स्टर। और जितना फीड करोगे, जितना जल्दी आपने उस गोल को अचीव कर लिया, अब जरूरी नहीं कि 40 तक अचीव होगा भैया, आपकी उम्र के साथ साथ आपकी इनकम भी तो बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहो, और इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहा तो उस मैजिक नंबर को अचीव करना जल्दी आपके लिए आसान हो जाएगा। वेल, आई होप कि ये पूरी बात आपको समझ में आई हो। इस तरीके से दोस्तों आप बन सकते हैं फाइनेंशियली फ्री। एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से मेरे सर्कल में बहुत सारे लोग फाइनेंशियली फ्री हो रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस इज द सीक्रेट फॉर्मूला। सो नाउ यू गॉट टू आइडेंटिफाई व्हाट इज दैट मैजिक नंबर फॉर यू। अपनी लिस्ट बनाइए, एंड यूजिंग दिस सिस्टम माय फ्रेंड, यू विल बिकम फाइनेंशियली फ्री। पैसे के लिए काम नहीं करोगे, जो मन है वो काम करोगे। और यही गलती बहुत सारे लोग कर जाते हैं, कमाते हैं, खर्च कर देते हैं। ये सिस्टम, ये फॉर्मूला पकड़ लो, नोट कर लो, क्वेश्चन हो तो पूछ लो, बट बिकम फाइनेंशियली फ्री। दैट शुड बी द गोल ऑफ योर लाइफ। इसमें एक क्रेजी पार्ट बताओ वीडियो एंड करने से पहले, आपकी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी ये चलता रहेगा, ये नहीं रुकने वाला। आपकी उम्र आपको रिटर्न आता रहेगा, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए भी रिटर्न आता रहेगा, और वो कॉर्पस भी पड़ा रहेगा। और जितना बड़ा, और अगर आप कंटिन्यू करते रहते हैं काम, आपका गोल है 35-40, उसके बाद भी आप काम करते रहते हैं, तो कीप फीडिंग द मॉन्स्टर, कीप मेकिंग इट बिग। द बिगर इट बिकम्स, द सेफर and the more financially free you and your generations will become. Well, I hope you like this video. This was CA Nitin Soni and I wanted to share this system, this formula, this secret of becoming financially free. इसमें कोई स्टॉक मार्केट को नहीं पकड़ना, स्टॉक्स की जानकारी नहीं लेनी, म्यूचुअल फंड बनाया ना यार, लोग काम कर तो रहे हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग, उसमें डालते रहो पैसा, let them take the headache. You focus on investing your amount. Well, this is the way and I hope you liked it. If you liked it, yet again, like the video, share it with somebody that you think should watch it. I'll see you in another video. Thank you very much.